निष्ठा विद्यालय प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल, शिक्षकों हेतु सतत व्यावसायिक विकास के पाठ्यक्रम। मॉड्यूल नंबर 4 FLN शिक्षा में अभिभावकों एवं समुदाय की सहभागिता की आवश्यकता एवं महत्व। साथियों, प्रश्नों का क्रम और उत्तर का क्रम परिवर्तित हो सकता है, अतः प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर सुनकर तभी उसका सही उत्तर दें। FLN में अभिभावकों और समुदाय की कम सहभागिता का मुख्य कारण क्या है? अभिभावकों और विद्यालय में संवाद कौशल और तरीकों का अभाव। अभिभावकों द्वारा बच्चों की कहानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधियां की जा सकती हैं? जोर से बोलकर पढ़ना। अभिभावकों और समुदाय को अनुपयोगी तथा पुनर्नवीनीकरण सामग्री लाने के लिए कहने से किस में मदद मिलेगी? FLN गतिविधियों से संबंधित बच्चों के लिए सुरक्षित खेल और खिलौनों का सृजन करने के लिए। विद्यालय में FLN संसाधन केंद्र का निर्माण अभिभावकों के लिए कैसे उपयोगी होगा? बच्चों के शिक्षण में सहयोग के लिए आवश्यक सामग्री तथा पुस्तकों को विद्यालय से उधार लेना। शिक्षक शिक्षिका अच्छे संप्रेषण कौशल पालन कर रही है यदि वह माता पिता के प्राप्त संदेश प्राप्त करता है करती है और संदेश पर अपनी टिप्पणी जोड़कर उसे आगे बढ़ाता है या बढ़ाती है। अभिभावकों और समुदाय को बच्चों के सीखने के स्तर के बारे में जानकारी क्यों होनी चाहिए? सीखने के प्रतिफलों को बेहतर सीखने के लिए। अभिभावकों को किस स्तर के सीखने के प्रतिफलों यानी लर्निंग आउटकम्स के प्रति जागरूक होना चाहिए? विभिन्न कक्षाओं के स्तर पर। विकलांग बच्चों को घर में शिक्षण देने में अभिभावकों की मदद कैसे की जा सकती है? होम स्कूलिंग के लिए विशेष शिक्षकों के साथ मिलकर काम करने वाले संसाधनों केंद्रों द्वारा घर में शिक्षण में मार्गदर्शन देकर। जब अभिभावक बच्चों के साथ मिलकर सस्ते कम कीमत वाले खिलौने बनाते हैं तो किस प्रकार के विकास में सहयोगी होते हैं? सृजनात्मक विकास के साथ बच्चों को स्थानिक तथा आकार अवधारणाओं पर अनुपात तथा पृष्ठभूमि की समझ मिलती है। विद्यालय और परिवारों के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न में से सबसे अधिक क्या आवश्यक है? बच्चों के सीखने और विकास के सभी पहलुओं पर दोनों के बीच निरंतर संवाद हो। घर पर उत्तेजक स्टिमुलेटिंग वातावरण के निर्माण के लिए क्या उपलब्ध कराना चाहिए? पत्रिकाओं, कहानी की किताबों, खिलौनों, जोड़ तोड़ मरोड़ वाली सामग्री तथा पारस्परिक बातचीत के माध्यम से। बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान कौशल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान गतिविधियों में अभिभावकों की शिक्षा तथा सहभागिता बढ़ाकर। बुनियादी भाषा और साक्षरता कौशल किससे संबंधित हैं? बच्चों की भाषा, अभिव्यक्ति एवं संचार कौशल। सामुदायिक सहभागिता विद्यालय और बच्चों के लिए क्यों उपयोगी है? समुदाय के पास भौतिक, वित्तीय और मानवीय बहुत से संसाधन होते हैं जो विद्यालय और बच्चों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। बुनियादी साक्षरता के लिए बच्चों को घर पर कराई जाने वाली गतिविधि का चयन निम्नलिखित में से करें। साझा पठन। अभिभावक और विद्यालय के बीच दोनों तरफ से संवाद कौशल की कमी का निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा कारण है? अभिभावकों और समुदाय की कम रुचि होना। बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों की अपेक्षाओं तथा उनके वास्तविक सहयोग के बीच खाई होने का मुख्य कारण क्या है? अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सार्थक सहभागिता का पर्याप्त उन्मुखीकरण नहीं है। अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में सहयोग के लिए शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का उपयोग किया जाना चाहिए? अभिभावकों की सुविधा के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक संवाद खुला रखना। पालक शिक्षक संघ की बैठकों में नियमित रूप से सम्मिलित होने से अभिभावकों को बच्चों की किस क्षेत्र में प्रगति के बारे में पता चलता है? बुनियादी साक्षरता।
स्थानीय रूप से उपलब्ध निःशुल्क सामग्री का कलात्मक गतिविधियों के साथ प्रयोग व प्रदर्शन करना किस प्रकार की गतिविधियां हैं? सहभागिता वाली गतिविधि। You are watching BEO Basic Education Online, an educational channel.